हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल में। दोस्तों आज हम लोग मैथ्स में परसेंटेज का पार्ट 3 करेंगे, जो कि ऑलरेडी मैंने 2 वीडियोस में बना दिए हैं, जो कि बेसिक्स थी। आज हम लोग और कुछ क्वेश्चन करेंगे जो कि थोड़ा सा अच्छे लेवल पे होंगे, मतलब लेवल ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन वो बेसिक से मैंने स्टार्ट किया, तो धीरे धीरे हम लोग अच्छे क्वेश्चन भी करेंगे। तो जो भी चैनल पर नए आए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेगा और वीडियो को लाइक करेगा यदि पसंद आता है तो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो ये क्वेश्चन तो हमारे कल हो गए थे, तो हम लोग देखते हैं कि आज मैंने कहाँ से क्वेश्चन करना है हमें। ये क्वेश्चन भी हो गया था, ये भी हो गया था, ये यहाँ से करना था दोस्तों हमें, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में जैसे बोला गया है, सारे क्वेश्चन हिंदी में ही हैं। किसी चुनाव में मात्र 2 उम्मीदवार थे, ठीक है ना, जिसमें से जीतने वाला उम्मीदवार 54% मत प्राप्त करके 600 मतों से चुनाव जीत गया, तो चुनाव में कुल कितने मत पड़े थे। ठीक है, तो मान लीजिए टोटल वोट कितने पड़े थे, वोट 100। तो उसमें से 54% मत एक जीतने वाले ने प्राप्त किया होगा और एक हारने वाले, सिर्फ दो ही बोला गया, सिर्फ 2 उम्मीदवार थे। तो मैंने बोला एक उम्मीदवार ए था, दूसरा उम्मीदवार बी था। तो एक उम्मीदवार ने जो जीता था उसने 54% मत प्राप्त किए, किसके, कुल वोटों के। कुल वोट कितने हैं, मैंने माना 100। 100 का 54% इसे मिल गया। तो जब दो ही लोगों थे, एक को 100 का 54% मिल चुका है, तो दूसरे को कितना मिला होगा। 100 में से हम 54 माइनस कर देंगे, मतलब 46 मिला होगा दूसरे को। अब बोला गया है जो जीता है वो 640 मतों से जीत चुका है, तो इसको मिले 54 मत, बी को मिले 46 मत। तो दोनों, इसने कितने मतों से जीता, यदि 100 ही वोट पड़े होते तो ये जीता है कितने मतों से, 8 मतों से। ठीक है ना, ए जो है वो 8 मतों से जीत गया। ठीक है, अब हमारे क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि नहीं, वो 640 मतों से जीते हैं। ठीक है, तो मैंने बोला 8 की वैल्यू 640, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 में से 8 कट जाएगा, तो 8 अठेंगे 64, मतलब एक की वैल्यू हमारी आएगी कितनी, 80। एक की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 80 आ चुकी है। तो हमें निकालना है कितनी की वैल्यू, 100 की वैल्यू। तो एक की वैल्यू 80, 100 टोटल वोट थे, तो 100 की वैल्यू कितनी जाएगी, 80 इंटू 100। 80 का गुणा हम 100 से कर देंगे, तो 8000 मेरा आंसर हो जाएगा। तो टोटल कितने वोट पड़े दोस्तों, 8000 वोट पड़े। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो मोहन अपनी आय का 20% भोजन पर, 30% वस्त्र पर तथा 15% शिक्षा पर खर्च करके 7000 रुपये बचा लेता है। ठीक है, तो उसकी मासिक आय कितनी होगी ये हमें बताना है। तो सिंपल सा इसमें मैं मान लूँ कि उसकी मासिक आय मान लो 100 होगी। एक ये वाली मेथड बता रहा हूँ, इसके बाद अगली एक और मेथड बताऊँगा। तो उसमें से 20% उसने भोजन पर खर्च किए, 30% वस्त्र पर खर्च किए और 15% शिक्षा पर खर्च किए। तो 100 ही से, क्योंकि मैंने 100 माना था, तो इसलिए 100 का 20%, 100 का 30%, 100 का 15%, इतना ही आएगा। तो 20 और 30 50, 50 और 15 65। ठीक है, तो उसने 65 रुपये खर्च कर दिया, कितने में से, 100 में से। कितना बचाया उसने, सिर्फ 35 रुपये बचाए। तो और इसमें हमारे क्वेश्चन में क्या बोला गया कि उसने 700 रुपये बचा लिए। तो 35 की वैल्यू कितनी हमने बोल दी कि 700 रुपये है। एक की वैल्यू कितनी आ गई, 20 रुपये आ गई। ठीक है ना, 35 दूनी 70, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 20 रुपये आ गई। तो हमें निकालना उसकी मासिक आय। मासिक आय कितनी है, 100। तो 20 इंटू 100, मतलब 2000 मेरा आंसर आ गया दोस्तों, कि उसकी मासिक आय कितनी थी, 2000 रुपये थी। अब इसी क्वेश्चन को मैं एक और देखूं, यदि ये तो आसान आसान मेथड ये भी है, एक और परसेंटेज वाली मेथड से देखूं तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/10। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू 5×3 = 15, 5×2 = 10, मतलब 3/20। ठीक है, ये फ्रैक्शन वैल्यू आ गई। मैंने मान लिया कि उसकी कुल आय कितनी है, 20। 20 में से 1/5 खर्च किया किसने, किसमें, भोजन पर। तो 20 का 1/5 करूँगा, मतलब 5 खर्च कर लिया, प्लस 30% वस्त्र पर खर्च किया, तो 3/10 करूँगा किसका, 20 का, तो कितना आ जाएगा मेरा, 6 आंसर आएगा, मतलब 6 उसने वस्त्र पर खर्च किया। फिर 15% शिक्षा पर, तो 20 का मैं 3/20 करूँगा तो आएगा 3। तो 6 5 11, 11 और 3 14, 6 3 9 9 5 14, मतलब 20 में से उसने 14 खर्च कर लिया, बचाया कितना, 6। तो 6 की वैल्यू कितनी आ गई, 700। तो एक की वैल्यू कितनी आएगी, 700/6। ठीक, एक की वैल्यू, तो उसकी मासिक आय कितनी मैंने माना, 20 माना, तो मैं इसको 20 से इंटू कर दूँ, तो 7 दूनी 1400, 14,000/6।
तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। शायद मैंने कुछ मिस कर दिया है इसलिए वो बन नहीं पा रहा है। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि उसकी मासिक आय कितनी 20 है, 20 का 1/5 कितना होता है दोस्तों, ये मैंने मिस किया है कि 20 का 1/5 कितना होता है, 4 होता है। प्लस 20 का 3/10 करूँगा तो 6 आएगा, फिर 20 का 3/20 करूँगा तो 3 आएगा, तो 6 4 10 3 13, 13 उसने खर्च कर लिया, टोटल थी 20, उसमें से कितना बचाया 7। तो एक 7 की वैल्यू कितनी दी है हमारे क्वेश्चन में, 700 दी है। एक की वैल्यू कितनी हो गई 100, तो 20 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2000। उसकी आय 20 हमने माना था, तो 20 इंटू 100 करेंगे तो 2000 उसकी आय आ जाएगी। तो आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा आप लोगों को दोनों मेथड। तो चलिए अपने दूसरे क्वेश्चन पर देखते हैं। बोला गया किसी परीक्षा में 40% छात्र गणित में असफल हो जाते हैं, 30% छात्र अंग्रेजी में असफल हो जाते हैं और 10% दोनों विषयों में असफल हो जाते हैं। तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का परसेंट बताना है। ठीक है, तो इसके लिए हम देखते हैं नॉर्मल, मतलब एक अच्छा सा कि हम इसमें क्या बना लें, वेन डायग्राम बना लें। तो जैसे ये मैंने वेन डायग्राम बनाने की कोशिश की, यहाँ मैंने लिखा मैथ्स का परसेंटेज और यहाँ लिखा मैंने इंग्लिश का। 40% छात्र अंग्रेजी में क्या होते हैं, असफल होते हैं, तो मैंने लिख लिया कि यहाँ 40%। ये पूरा जो है वो मैथ्स का डिब्बा है। ठीक है दोस्तों, ये पूरा मैथ्स का डिब्बा है, इसको मिला करके। फिर बोला गया 30% छात्र अंग्रेजी में असफल होते हैं, तो मैंने यहाँ लिख लिया 30% अंग्रेजी में असफल होते हैं। 10% दोनों विषयों में असफल होते हैं, 10 की वैल्यू यहाँ आएगी। ठीक है ना, 10 दोनों विषयों में असफल हो जाते हैं। तो ये पूरा जो डिब्बा था वो 40 है, 40 में से 10 यहाँ है, तो मतलब यहाँ कितना होगा 30। ये पूरा गोला जो है वो 30 का है, तो 10 यहाँ है, मतलब यहाँ होगा 20। अब देखिए 30 प्लस 10 प्लस 20, 20 10 30, 30 30 60, 60% छात्र फेल हो चुके हैं। टोटल छात्र कितने हैं 60, उसमें से टोटल परसेंट छात्र हैं 100, 100 में से हमारी टोटल वैल्यू है, उसमें से ये जो है फेल का डेटा है, 100 में से 60 फेल हो चुके, तो पास कितने हुए सिर्फ 40। तो 40 का हमें बताना है दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का परसेंट। तो 40 छात्र जो हैं वो सिर्फ क्या हुए, पास हुए। तो 40/100 इंटू 100, तो इस 100 से 100 हमारा कैंसिल, मतलब 40% मेरा आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। ये वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन जो है वो आसान होता है, इससे आप लोग जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, फिर बोला गया है दूसरे क्वेश्चन में कि श्याम अपनी आय का 20% भोजन पर, शेष का 25% वस्त्र पर तथा शेष का 10% शिक्षा पर खर्च करने के बाद भी 5400 रुपये बचा लेता है। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला कि 20% के फ्रैक्शन वैल्यू उसने भोजन पर, 20% के फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/5 होती है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/4 होती है। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/10 होती है। तो मैंने मान लिया कि जो टोटल जो उसका जो आय थी वो मैंने मान लिया अपने से कि 20 उसकी टोटल आय है। ठीक है, तो बोला गया 20% भोजन पर, मतलब 20 का 1/5 उसने भोजन पर खर्च कर लिया। तो कितना खर्च किया 20 में से 1/5, मतलब 4 खर्च किया। 4 जो है उसने भोजन पर खर्च किया, बचाया कितना, तो 20 में से 4 खर्च कर गया, बचा कितना 16, शेष 16 बचा। अब इस 16 शेष का उसने 25% वस्त्र पर खर्च किए, तो इसका मैं यदि मैं 25% निकालूंगा मतलब 1/4, तो 16 इंटू 1/4 मतलब 4 चौके 16, मतलब 4 इसने फिर खर्च कर दिया। ठीक है, 4 इसने फिर खर्च कर दिया, तो अब 16 में से 4 खर्च कर दिए, तो अब कितना बचा 12 बचा। फिर बोला कि 10% शिक्षा पर, अब 16 में से 4 फिर खर्च कर दिया, अब बचा कितना 10। तो इसका एक 1.2, मतलब 12 का 1/10 करूँगा तो 1.2 आएगा। इतना फिर खर्च करने के 12 में से इतना फिर खर्च कर दिया, तो अब कितना बचा उसके पास, अब बचा 20 में से 12 में से एक गया 11, 11 में से 0.2 जाएगा तो 10.8 अब उसके पास बचा। ठीक है, और यही वैल्यू हमें दी है कितनी 5400 के बराबर। तो ये जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी किसकी 5400 की। अब हम 108 की वैल्यू हमें दी है कितनी 5400, ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 0 लगा देंगे, तो 108 की वैल्यू कितनी हो गई 54,000। तो अब देख लो आप इसको हम काट सकते हैं कितनी बार में, 5 बार में। तो कितने 8 पंचे 40 और 5 एकम 5। ठीक है, और 3 जीरो और लग जाएंगे, 2 जीरो और लग जाएंगे। ठीक है, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 500 आ गई। हमें टोटल किसकी वैल्यू निकालनी है 20 की निकालनी है। तो हमारा जो माना था हमने उसकी मासिक आय कितनी 20, तो 20 इंटू 500 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों,
20 इंटू 500 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, कितना आएगा, 20 इंटू 500 बराबर 5 दूनी 10 और 3 जीरो, मतलब 10,000 उसकी क्या थी, मासिक आय थी। ठीक है, आशा कर रहा हूँ आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी। बहुत ही बेसिक से हम लोग कर रहे हैं और बढ़िया लेवल पर कर रहे हैं। ठीक है, चलिए फिर बोला गया है, एक विद्यालय से 2 सालों में क्रमशः 100 तथा 75 छात्र एक परीक्षा में शामिल होते हैं। उनमें से क्रमशः 75% तथा 60% छात्र सफल होते हैं, तो सफलता की औसत दर क्या है। ठीक है, तो हमारे पे एक विद्यालय में 100 छात्र हैं, एक में 75 छात्र हैं। ठीक है, एक में 100 हैं, एक में 75 हैं। 100 में से कितने परसेंट लोग सफल होते हैं, 75%। तो 100 का हम लोग 75% निकालेंगे तो सीधा सी बात है 75 आएगा। और 75 वाले में 60% लोग सफल होते हैं, तो 60% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/5 हो जाएगी। कैसे निकालते हैं, बस हो गया, ये बहुत आसान है। 100/60 किया, 20 तिया 60, 20 पंचे 100, तो 3/5 आ जाएगा। तो 75 का मैं 3/5 कर दूँ, सीधा सी बात है। 5 से काटूंगा तो 75 बार कटे, 15 बार कटेगा और 15 × 45। ठीक है, तो मतलब 45 छात्र जो हैं यहाँ क्या होते हैं, वो सिर्फ सफल होते हैं। तो टोटल हमने देखा कि कितने छात्र सफल हो रहे हैं, 0, 1, 7 और 1 8 और 1 9, तो 75 और 15 मतलब 90 छात्र सफल हुए। कितने लोगों में से, 175 छात्र में से सिर्फ 90 छात्र सफल हुए। तो हमें बोला गया सफलता की औसत दर क्या है, मतलब सिंपल ज़्यादा परसेंटेज निकालना है हमें। तो बस 90 छात्र पास हुए हैं 175 में से, तो 90 डिवाइड बाई 175 इंटू 100। अब 5 से मैं काट सकता हूँ, यहाँ से 5 से काटूंगा, इसको मैं अच्छे से लिख लूँ एक बार। 15 90/175 मुझे लिखना है। ठीक, 90/175, 90 डिवाइड बाई 175 इंटू 100। 25 चौके 100, 25 पंचे 25 सिक्का 25 सत्ते, 25 सिक्का 150, 25 सत्ते 175, 9 चौके 36 मतलब 360 डिवाइड बाई 7, तो 7 चौके 28, 7 पन्ना 35 और 1 36, 7 एकम 7, 3/7 मतलब 51 सही 3/7% मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक कर्मचारी का भत्ता उसके मूल वेतन का 165% है। यदि उसे कुल वेतन 11,925 मिलता है तो उसका मूल वेतन क्या है। ठीक है, तो उसका हमने बोला उसका मूल वेतन क्या है, 100 है, और इसी का 165%, तो 100 का 165% 165 ही आएगा। ठीक है, और उसका कुल वेतन मतलब ये दोनों हम जोड़ के उसका वेतन कितना है, 11,925। तो 11,925 जो है उसका कुल वेतन है, किस में से, 265 में से। तो हमारे हिसाब से 265 है और क्वेश्चन के हिसाब से ये है, तो हमें उसका मूल वेतन निकालना है, मतलब हमें 100 की वैल्यू निकालनी है। तो मैं 100 का यहाँ पास इंटू कर दूँ, अब मैं काट सकता हूँ, इसका आंसर निकाल सकते हैं हम लोग। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए इसको सॉल्व करके कितना आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, थोड़ा आप भी इसको करने की कोशिश करिए और भी सवाल करिए। एक नेक्स्ट सवाल ये है, इसको हम लोग अब आगे से नेक्स्ट सेक्शन में करेंगे। ठीक है, तो इसका मुझे आंसर आप बताइए कितना आ रहा है, उसका मूल वेतन कितना आएगा, आप कमेंट बॉक्स में सॉल्व करके बता दीजिएगा। और आप लोग भी प्रैक्टिस करिए पूरी वीडियो देखकर, क्योंकि अच्छे अच्छे सवाल हैं इस पूरी वीडियो में। ठीक है, तो बढ़िया है। अब आपका सेशन कैसा लगा आप बता सकते हैं कि सर अच्छा था, और ज़रूर लाइक करिएगा सेशन को, पसंद आता है तो वीडियो को। ठीक है दोस्तों, सब्सक्राइब करिएगा चैनल यदि पसंद आ रहा है आप लोगों को चीज़ें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।